और सवाल उठता है अगर आम लोगों का, तो कुछ आम लोग हैं भाई साहब मुढ़ी बेच रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि यह किन्हें देखना पसंद करते हैं। भैया क्या नाम हुआ हो? मेरा राजकुमार नाम है। ये जे बन रहल छे, इतना टेंट वेंट लग रहल छे, तो के अते तो तोरा बढ़िया निक लागत? मेला देखने वाला केकरा सुनबो ई मजे अते? खेसारी लाल। खेसारी लाल के? हाँ। कौन गाना निक लागे छे खेसारी लाल? अरे बहुत उसका गाना है। कौन सा? एक सुनवा न खेसारी लाल के। बहुत गाना है उसका। देखिए आगे कुछ क्या होता है इसमें कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि टेंट लग रहा है। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टेंट लग रहा है, डेट अनाउंस हो चुका है, दूल्हे का पता नहीं, बाराती भी तैयार है कि इस डेट में यहाँ पे कार्यक्रम होगा, लेकिन कौन है कलाकार आएंगे कहीं भी कार्ड जारी हुआ है, किसी का नाम नहीं है, बस समय दिया हुआ है और जो लोकल कलाकार है उसका टाइमिंग दिया हुआ है। बाहर से कौन कलाकार आ रहे हैं और ऐसा पहली बार सिंहेश्वर महोत्सव में हुआ। इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद भी अब बवाल थमता नहीं। अगर सिंहेश्वर के आसपास के हैं तो आप किसे सुनना पसंद करेंगे? खेसारी लाल को, निरहुआ को, या कौन सी है वो? डेट फाइनल हो चुका है और टेंट भी लग रहा है, बाराती का भी इंतजाम है, लेकिन दूल्हे का पता नहीं। हम बात उस जगह की कर रहे हैं जिस जगह का चर्चा पूरे बिहार में हो रहा है, जिस कार्यक्रम को लेकर डीएम और सरकार के विधायक यानी राजद के विधायक के बीच तनातनी का आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो में जिस तरह से सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल डीएम साहब को बुलाते हैं, डीएम साहब सुन लीजिए, यह शब्द सुनते ही अफसरशाही की बात चर्चा में आती है। लोग अफसरशाही पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? उन कलाकारों से बात करेंगे जो कलाकार रात दिन संगीत सुनते हैं, संगीत गाते हैं और संगीतमय में पूरा दिन गुजारते हैं। उन्हीं से बात करेंगे आखिर संगीत को लेकर, कलाकारों को लेकर क्यों इतना विवाद हो गया है सिंहेश्वर महोत्सव को लेकर। आप तस्वीर देखिए, इधर की हम अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए 25 तारीख से शुरू होने वाला है सिंहेश्वर महोत्सव का। लगभग यह स्टेज सज रहा है। कई कलाकारों को पहले चरण में जो आमंत्रण की भेजा गया था, उनकी जो टिकट है वह कैंसिल हो चुकी है और अब नई तरीके के कलाकार आएंगे। अब विधायक जी का फरमान है, सरकार के विधायक जी है, तो सुनना तो मुमकिन है ही। कुछ कलाकार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, आखिर धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि इससे पहले शास्त्रीय संगीत के कलाकारों से बातचीत हुई, उसको आने के लिए यहाँ पे कि उनको आमंत्रण दिया गया, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तरीय आर्टिस्ट हैं, जो बड़े कलाकार हैं, और उसको अचानक उसका टिकट कैंसिल हो जाना ये मधेपुरा के लिए शर्म की बात है और बिहार के लिए शर्म की बात है। डेट तो फाइनल है ना? डेट एकदम फाइनल है। 25 दूल्हे का कोई अनाउंसमेंट हुआ? कौन कौन आ रहा है? अनाउंसमेंट नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं। कार्ड तो छप चुका है? कार्ड भी छप चुकी है, लेकिन कोई बट भी गया है कार्ड भी बट गया है, सोशल मीडिया पे भी बांटा जा रहा है, लेकिन दूल्हा का पता नहीं चलेगा तो बाराती कैसे आएंगे? नहीं, हम लोग जा रहे हैं आज पुनः, हम सभी लोग धरना भी दे रहे हैं। 1 दिवसीय धरना था कलाकार संघ की तरफ से कि जिस कलाकार को आमंत्रण दिया गया था उस कलाकार को बुलाया जाए, और अगर पॉप म्यूज़िक की बात होगी तो पॉप म्यूज़िक यहाँ पर ये ऑर्केस्ट्रा का नहीं है, ये महोत्सव है। महोत्सव गरिमामयी मंच होता है, उसको बचा के रखना हम सबों का धर्म बनता है। इसमें तो आन बान शान की बात हो रही थी, एक तरफ अफसरशाही था, एक तरफ विधायक जी की बात हो रही थी। कौन जीता इसमें? नहीं, वो तो उन लोगों का मामला है, क्या मामला है, फंड का मामला है क्या, वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग सिर्फ कलाकार के मुद्दे। विधायक जी आरोप लगा रहे थे 30 लाख का गमन हो गया 3 दिनों में। नहीं, वो सब हम लोगों को उस सब के बारे में हम लोग कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों का सिर्फ कलाकार का मुद्दा है, कला और कलाकार के लिए हम लोग धरना दिए हैं। तो जो आ रहे हैं, जो आएंगे, वो भी तो कलाकार होंगे, क्या अंतर है? आप जो अंतर गिरा रहे, क्या क्या मुख्य अंतर समझते हैं? अंतर की बात है, यहाँ पर बात है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे बिहार की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है, हम लोग उसको बढ़ावा देने का मांग कर रहे हैं, न कि पॉप म्यूज़िक। पॉप म्यूज़िक से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, अभी का संस्कार बिगड़ रहा है। पॉप म्यूजिक क्या है, क्या समझिए? पॉप म्यूजिक अभी जो पॉप म्यूजिक का दौर चल रहा है, क्या एक दो गा के सुनाए? आप गायक एक दो सुना दीजिए। हैं पॉप म्यूजिक, हमारे बीच शास्त्रीय संगीत के कलाकार बैठे हुए हैं,
हमारे बीच गीत गज़ल को गाने वाले कलाकार, ठुमरी गाने वाले कलाकार बैठे हुए हैं। हम लोग पॉप म्यूजिक को नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ पॉप म्यूजिक नहीं चलता। हमारे यहाँ अभी सुने ना कैसे गाया जाता है। दर्शकों जो पॉप म्यूजिक नहीं जानने उसके लिए हम पॉप म्यूजिक हम लोग नहीं, हम लोग नहीं गाते हैं पॉप म्यूजिक, सुनना भी पसंद नहीं। आज ब्लू है, पानी एक- पानी, अच्छा। ये सब पॉप म्यूजिक है क्या बोली जिसको परिवार में आप लोग नहीं सुन सकते हैं। सरकार लिए खटिया जरा लगे, या पॉप म्यूजिक है ना। अच्छा कौन सा गाना? सरकार लिए खटिया जरा लगे, ये गाना यहाँ सिंहेश्वर महोत्सव में हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। हम लोग पॉप के लोग नहीं। बाबा की नगरी है ना ये। बाबा अच्छा ये डीएम साहब जब भाषण दे रहे थे, उद्घाटन हो रहा था मेले का, उस समय एक नारदीय संगीत की बात कर रहे थे और काफ़ी विस्तार से उन्होंने दर्शकों को समझाया था और कहा था कि आप पूरे परिवार के साथ आए, 3 दिन हम यही महोत्सव में बैठेंगे, हम खुद भी देखेंगे, आप लोग भी आए देखने के लिए। अब तो कुछ वैसा रहा नहीं, क्या डीएम साहब रहेंगे? यही हम लोगों का मांग है, यही हम लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कुछ ओछी मानसिकता की जो हम लोग चर्चा किए थे, ओछी मानसिकता वाले लोगों की जो चर्चा किए कि हमारा नारदी संगीत जो है बिहार का सबसे प्राचीनतम गायन शैली में से, प्राचीनतम गायन शैली में से एक है नारदी संगीत, जो विलुप्त के कगार पे है। तो हम लोगों का था कि हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे आए हैं, जो हमारे क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं, अन्य राज्यों के क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोगों के नारदी को इस बार मंच दिया गया है और हम लोग भी उसका रसास्वादन करेंगे कि नारदी होता कैसे। आने वाली पीढ़ी नारदी को भूल जाएगी। क्या होता है नारदी, ये कुछ आता है? नारदी संगीत भैया बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमसे सीनियर है नारदी संगीत। ये बहुत पुरानी गाथा है हमारे क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी गाथा है। बड़े बुजुर्ग लोग बहुत गाते थे और उसी में से कुछ लोग बचे हुए गा रहे हैं, कुछ बच्चे भी सीख रहे हैं। आप सुना दीजिए कुछ। नारदी हाँ। नारदी मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत अपनी व्यवस्था है अपने बिहार की, बहुत सुंदर परंपरा है वो, जो हाँ इस सब को कुछ तो सुनाइए, आप सभी तो कलाकार ही हैं, कुछ तो। सबकी विधाएं, कलाकारी में सबकी विधाएं अलग अलग होती है, सबकी विधाएं अलग अलग होती है, इसलिए हम लोगों की विधा नारदी नहीं है। लेकिन नारदी वाले गांव घर में गाते बजाते हैं, नारदी वाले गांव घर में बजाते हैं, गाते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ तक जिलाधिकारी महोदय पहुँचने का काम किया। हम लोग सराहते हैं ऐसे जिलाधिकारी को, कैसे जिलाधिकारी बार बार आए जो हम लोगों का संगीत समृद्ध हो, बचा रहे, लेकिन उसको खदेड़ दिया गया मधेपुरा से। शर्म की बात है। देखिए अब सवाल यह उठता है कि इनका जो आंदोलन है वह सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन नारदीय संगीत क्या होती है जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर कोई देख लेते तो ज़रूर कहते यह नारदीय संगीत है। और सवाल उठता है अगर आम लोगों का, तो कुछ आम लोग हैं भाई साहब मुढ़ी बेच रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि यह किन्हें देखना पसंद करते हैं। भैया क्या नाम हुआ हो? मेरा राजकुमार नाम है। ये जे बन रहल छे, इतना टेंट वेंट लग रहल छे, तो के अयते तो तोरा बढ़िया नीक लागते? मेला देखने वाला केकरा सुनबो ई में जे अयते? खेसारी लाल। खेसारी लाल के? हाँ। कौन गाना नीक लागे छे खेसारी लाल? अरे बहुत उसका गाना है, कौन सा? एक ठो सुनवन खेसारी लाल के। बहुत गाना है उसका, अनेकों गाना है। कौन एक ठो सुनवन खेसारी लाल के भोजपुरी? कौन सा भोजपुरी का है यार? है भोजपुरी तो बहुत है उसका, बहुत है। बहुत है। देखिए सबकी अलग अलग अपनी चॉइस है, कोई बोल रहे हैं खेसारी लाल आना चाहिए, लेकिन ये किसे अच्छा लगे या किसे नहीं लगे इसका सवाल नहीं है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है और शास्त्रीय रंग है इसका, और सिंहेश्वर महोत्सव की क्या गरिमा है इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और सामने तस्वीर देख लिए, कई अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं जो इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से कार्य किया जाएगा, किस तरह रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसको लेकर यहाँ पे काम चल रहा है। तो देखिए आगे कुछ क्या होता है, इसमें कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि टेंट लग रहा है, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, टेंट लग रहा है, डेट अनाउंस हो चुका है, दूल्हे का पता नहीं, बाराती भी तैयार है कि इस डेट में यहाँ पे कार्यक्रम होगा, लेकिन कौन है कलाकार आएंगे, कहीं भी कार्ड जारी हुआ है, किसी का नाम नहीं है, बस समय दिया हुआ है और जो लोकल कलाकार है उसका टाइमिंग दिया हुआ है। बाहर से कौन कलाकार आ रहे हैं, और ऐसा पहली बार सिंहेश्वर महोत्सव में हुआ। इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद भी अब बवाल थमता नहीं दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा यह देखने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल वीडियो कैसी लगी और अगर सिंहेश्वर के आसपास के हैं तो आप किसे सुनना पसंद करेंगे, खेसारी लाल को, निरहुआ को, या कौन सी है वो
हमने वह तस्वीर भी देखा जब शिल्पी राज खुर्दा आई थी, पप्पू यादव ने उन्हें बुलाया था। भीड़ इस कदर थी कि देखने वालों का तांता लगा हुआ था। जो 12 बजे रात में जा रहे थे देखने के लिए, वह 2 बजे रात में वो स्टेज के आसपास पहुंचे। इतना भीड़ था। अगर भीड़ ही बढ़ाना है तो वैसे कलाकार को आप ले आइए। खेसारी लाल है, चाचा भी खुश हो जाएंगे, भुजा बनाते बनाते खुश हो जाएंगे। शिल्पी राज है, बहुत सारे कलाकार हैं। बहरहाल यहाँ पे लड़ाई कौन जीतता है यह तो देखने वाला वक्त बताएगा। बाकी 25, 26, 27 जब भी कार्यक्रम है वो दृश्य भी दिखाएंगे। बने रहे, देखते रहे द इनफैक्ट। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए।